अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर प्रश्न मंजूषा में आपका हार्दिक स्वागत है। हम मिडल वे क्रिएशन इस यूट्यूब चैनल पर आए हुए कुछ प्रश्नों का विचार कर रहे हैं और हमने देखा कि प्रकृति और पुरुष ये दो अलग नहीं हैं। अब देखिए उनके आगे के आक्षेप क्या हैं। दुनिया ईश्वर ने बनाई तो शुरुआत में मानव साधन विपन्न क्यों था? तो अगर हम इस जगत की ओर देखें तो ध्यान में यह आता है कि जो जन्म होता है वो भोजन अवश्य करता है, वो सांस अवश्य लेता है, वो हाथ पांव जरूर हिलाता है और वो सोता अवश्य है। आहार निद्रा यानी आहार करता है, नींद लेता है, डरता है, अपने पर कोई आक्रमण करे तो वो डरता है, वो जीव, हर जीव, और मैथुन करता है, प्रजनन करता है। आदि मानव भी प्रजनन करता था, वो भी, उसको भी बाल बच्चे होते थे। फर्टिलाइजेशन की क्रिया तब भी थी। तो ऐसा क्यों था? क्योंकि ये प्राकृतिक है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये प्रत्येक जीवों के लिए प्राइमरी आवश्यकता है। जैसे हम मनुष्य के लिए कहते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान, तो रोटी आवश्यक है, कपड़ा भी आवश्यक है और मकान भी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि हम मानव जंगल में रहने के योग्य नहीं है। और ये बात मानव की कब समझ में आई? जब उसको अनुभव आया, जब उसने अनुभव लिया कि हमारा शरीर भीषण ठंडी, भीषण गर्मी नहीं झेल सकता, तब उसे घर की आवश्यकता हुई। फिर उसने समाज बनाया और कुछ नीति नियम तय किए, जैसे भाई बहन के व्यवहार क्या होंगे, पति पत्नी के व्यवहार क्या होंगे, माता पिता के व्यवहार क्या होंगे। ये जब जाना तब उसे एक लज्जा महसूस हुई और उसने कपड़े का आविष्कार किया और कुछ अंग ढाकने सभ्यता का एक नियम बना दिया कि इसी शरीर के कुछ अंग ढाक लिए जाए, वो नहीं नहीं दिखाना चाहिए, उसे छिपा लेना चाहिए। ऐसा उसके दिल में आया क्योंकि वो गंदे थे, यानी जैसे गुदा द्वार है, पेशाब का द्वार है, जननेंद्रिय हमारी, इसको ढक लेने का उसको भान कब आया? जब वो सामाजिक बना। यानी कहने का आशय, ये सारा जितना भी जगत है ये विकास का ही स्वरूप है, लेकिन मूल रूप से जो ईश्वर है वो कैसा है? वो निरपेक्ष है। तो आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये कैसे हैं? ये निरपेक्ष है। ये कोई पंथ नहीं देखते, जाति नहीं देखते, संप्रदाय नहीं देखते, ये कोई खानी भी नहीं देखते। उद्भिज पेड़ भी आहार करता है। स्वेदज, अंडज, जारज ये सभी चारों खानियां आहार करती है और चारों खानियां सोती भी है। वृक्ष भी सोते हैं। ये डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु, इन्होंने खोज निकाला था, ये आपको विदित है ही, और ये इन्हें विज्ञान का एक उत्तम आविष्कार माना जाता है। पेड़ भी सोते हैं और पेड़ भी आहार, निद्रा, भय, डरते भी हैं। आज विज्ञान ने खोज करके ये पता लगाया कि जब आप किसी पेड़ को काटना शुरू करते हैं तो उसमें से भी वैसे ही संवेदना प्रक्षेपित होती है जैसे किसी जीवित पशु को या प्राणी को या पक्षी को हम काटते हैं, तब वही संवेदना उनके रिएक्टर सेल पर आई और उन्होंने वो रिएक्टर सेल स्केल से ये जाना कि वही संवेदना है, केवल वो अल्प प्रमाण में है और ये प्रकट प्रमाण में है। तो कहने का आशय यह है कि आहार, निद्रा और मैथुन से ही तो फल होते हैं। अगर वृक्ष में अगर मैथुन क्रिया न हो तो फूल भी नहीं हो सकते और फल भी नहीं हो सकते, और फल नहीं होंगे तो फिर बीजे भी नहीं हो सकते, और बीजों से ही तो उद्भिज निर्माण होता है। यानी ये चक्र है, यानी ये संपूर्ण का स्वरूप है। तो आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये पेड़ पौधों से लेकर जारज खानी तक सब में है। इससे अलग कोई भी अंग नहीं है और वही ईश्वर का कार्य है। ईश्वर जो जीवों को, यानी जीव जो ईश्वर में है, उनके लिए ये नियम लागू है। अब आप कहेंगे कि फ्रिज चाहिए और एसी चाहिए और हमें जाने के लिए हेलीकॉप्टर चाहिए
और ये चाहिए जिसे कहते हैं कि हम एयर कंडीशनर चाहिए, तो वो मनुष्य के बुद्धि ने किए हुए भौतिक विकास है। अगर ईश्वर चाहे तो ये सृष्टि जो है, जो आज फैली हुई है, वो सिकुड़ भी सकती है। लेकिन अगर भौतिक साधन नहीं भी हो तो भी ये मनुष्य जी सकता है, क्योंकि उसको जीने के लिए सभी साधन यहाँ उपलब्ध है। और आहार निद्रा भय मैथुन ये प्राकृतिक धर्म है, यही धर्म ईश्वर के है जो प्रकृति के धर्म है। और इस तरह हमने ये देखा ईश्वर क्या है और मनुष्य का कार्य क्या है। फिर ईश्वर है तो पंथ संप्रदाय में दुश्मनी क्यों और बलि प्रथा क्यों? तो ईश्वर है तो ये पंथ किसने बनाए? ईश्वर ने बनाए। ईश्वर कोई पंथ बना सकता है? अरे जो पृथ्वी स्वेदज अंडज जारज इन चारों खानियों को आहार निद्रा भय मैथुन से यानी ये करता है, यानी देता है बगैर भेदभाव किए, कोई भेदभाव न करते हुए, वो पंथ और संप्रदाय क्यों निर्माण करेगा? उसे क्या बरगनी मांगना है? उसे क्या अपने पीछे शिष्यों का परिवार चलाना है? क्या है वो? ईश्वर को हमने क्या मान लिया है? सातवें आसमान पे है और उसके 10 हाथ है और वो ये करता है और वो करता है और वो बिजली चमकती है और सूरज को वो संप्रदाय के संस्थापक ने हाथ से रोक लिया था। क्या आप इस तरह का ईश्वर समझते हैं? ईश्वर को जाना जा सकता है, यही अध्यात्म विश्व विज्ञान यानी अध्यात्म विज्ञान की यानी सबसे बड़ी भेंट इस मानव जाति को है। ईश्वर को जाना जा सकता है। वाह, ईश्वर जानने की वस्तु है क्या? आत्मा देखने की चीज है क्या? ये कहते कहते इस आध्यात्मिक अनुसंधान ने ये खोज की और वही खोज सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने सर्वांग योग के माध्यम से हमारे सामने रखी है। तो ईश्वर है तो मत पंथ संप्रदाय क्यों? तो वही बात आ गई, ईश्वर तो प्रकाशक है। फिर आपको प्रभुत्व प्राप्त करना है, अपना पंथ चलाना है, अपना नाम बढ़ाना है, अपने शिष्य खड़े करने हैं, अपनी बात लोगों को समझाना है, लोगों को मनवाना है। इसीलिए पंथ मत संप्रदाय है, ये मनुष्यकृत है, उसमें ईश्वर कुछ नहीं कर सकता, न वो करता है न भरता है। और बलि प्रथा क्यों? तो ये 3 गुण हैं ही, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। सत्वगुणी सत्वगुण के मार्ग से जाएगा, रजोगुण रजोगुणी के मार्ग से जाएगा और तमोगुणी तमोगुण के ही मार्ग से जाएगा। तमोगुण का स्वरूप क्या है? अज्ञान, प्रमाद। ये क्या है? ये अज्ञानी और प्रमादी व्यक्ति ही ये ऐसे घृणित कार्य करते हैं और ये नहीं जानते कि जैसी पीड़ा हमें होती है वैसे ही इन बेजुबान प्राणियों को होती है। और ईश्वर के नाम पर किसी निरीह प्राणी की हत्या कर देना, ये तो ईश्वर के यानी विपरीत दिशा में जाकर ईश्वर के नाम पर ही ऐसे कृत्य करना, ये कितना लांछनास्पद है और कितना घृणित है, इसकी कल्पना मानव कहलाने वाला मस्तिष्क जान सकता है, अन्य कोई नहीं जान सकता। ईश्वर जो सबको जोड़ता है, जिसने सभी को धारण किया है, एक पत्थर भी, एक मकान भी, एक डंडा भी और एक तस्वीर भी, लकड़ी भी, प्लास्टिक भी उससे अलग हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सबका समुच्चय एक है, परमात्मा विश्व। और उसी में ये सब कुछ हो रहा है। ये कितने आश्चर्य की बात है। और यही वो समय है जब हम फिर याद दिलाएंगे कि सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ये 3 गुण ही ये सब कुछ खेल कर रहे हैं। अपने गुणों को पहचानना यही जीवन में सबसे बड़ा यानी जिसे कहा जाएगा अनुसंधान है, सबसे बड़ी खोज है कि मुझ में कौन सा गुण प्रधान है और मेरा कौन सा स्वभाव है, और उस स्वभाव के द्वारा मैं विश्वरूप परमात्मा की कैसे सेवा कर सकता हूँ, ये जानना ही इस नर जन्म का परम लक्ष्य है। अब एक और शंका को लेते हैं और फिर इस अंक को विराम देंगे।
विज्ञान हमें प्यार, कविता और जीवन जीने की जांच नहीं सिखाता। विज्ञान हमें प्यार, कविता और जीवन जीने की जांच। प्यार, प्यार किसे कहते हैं? प्यार के गीत तो बहुत सुनने आते हैं और हमने भी युवावस्था में प्रेम के गीत गाए हैं। ऐसा कौन है विश्व में जिसे किसी से प्रेम नहीं हुआ? किसी को सृष्टि से प्रेम है, किसी को वृक्षों से प्रेम है, किसी को मनुष्यों से प्रेम है, किसी को जानवरों से प्रेम है, किसी को पक्षियों से प्रेम है, किसी को अपने आप से प्रेम है, किसी को ग्रंथों से प्रेम है, किसी को सद्गुरु से प्रेम है। सभी को प्रेम है। और विज्ञान ने हमें प्यार, कविता, कविता क्या है? लालित्यपूर्ण ढंग से किसी विषय को रखना, ये कविता है। तो वो कविता भी हमें विज्ञान ने नहीं सिखाई, क्योंकि ये उन मेरे अंदर जो पड़े हुए गुण हैं उनका विकास है। किसी बात को अलंकारिक ढंग से सजाकर, रोचक बनाकर और आकर्षक बनाकर प्रस्तुत करना, इसे कविता कहते हैं। तो ये भी हमें विज्ञान ने नहीं दिया है। और जीवन जीना, जीवन जीना, तो जीवन तो सभी जी रहे हैं, लेकिन जीना किसे कहते हैं? जिस जीने में मज़ा आए, आनंद आए, प्रेम बढ़े, जीने की इच्छा हो, एक एक पल जीने का यानी ऐसा अद्भुत अनुभव हो कि इस जीवन का सार्थक हो गया, ये एहसास हो, ये पता चले, ये अनुभव हो, इसे ही आदर्श जीवन जीना कह सकते हैं। और ये विज्ञान नहीं सिखाता। ये तो बिल्कुल सत्य बात है कि ये विज्ञान न सिखाता है न सिखा सकता है, क्योंकि विज्ञान ये मानव की निर्मित है। और ये प्यार, कविता और जीवन जीना ये विज्ञान नहीं सिखाता, और इसकी जांच विज्ञान सिखाता। विज्ञान हमें प्यार, कविता और जीवन जीने की जांच नहीं सिखाता, ऐसा उनका कहना है, जो कि यानी योग्य नहीं है। क्योंकि विज्ञान हमें प्यार क्या है ये जानने की यानी कसौटी बता सकता है। क्योंकि प्यार को जांचने के लिए हमें किसी प्रसंग पे जिससे हम प्रेम करते हैं या जो हमारा प्रेमी है उसकी परीक्षा हम प्रसंगों के समय ले सकते हैं। और ये हमें बुद्धि, विवेक जिसे विज्ञान कहते हैं, वो हमें बता सकता है, जांच करना सिखाता है। कौन सा गद्य है और कौन सा पद्य है, कौन सी बात कविता में कही गई है और कौन सी बात सरल ढंग से कही है, ये भी हमें यानी भाषा शास्त्र जिसे विज्ञान ही है, जो एक प्रकार का भाषा विज्ञान, वो उसकी जांच बताता है। और जीवन जीने की जांच भी विज्ञान बताता है, क्योंकि किस तरह साफ सफाई के साथ रहना चाहिए और किस तरह अपनी सुरक्षा करनी चाहिए, किस तरह बर्ताव करना चाहिए, ये सब विज्ञान ही तो सिखाता है। और गर्मी में किस आहार को लेना चाहिए और किस आहार को नहीं लेना चाहिए, सर्दी में कैसे रहना चाहिए, ये सब कौन बताता है? हमें विज्ञान ही तो बताता है। तो विज्ञान हमें प्यार, कविता और जीने की जांच नहीं सिखाता, ऐसा नहीं है। विज्ञान ही हमें इनकी जांच करना सिखाता है। और यह काम हमें ईश्वर में विश्वास सिखाता है। नहीं, ईश्वर कोई विश्वास करने की वस्तु नहीं है। ये केवल अध्यात्म विज्ञान ही कहता है कि ईश्वर कोई विश्वास करने की चीज़ नहीं है, ये विश्वास करने की बात नहीं है। ये तो आजमाने की और अनुभव लेने की बात है। जो ईश्वर को विश्वास की वस्तु मानते हैं, विश्वास की यानी चीज़ मानते हैं, मुद्दा मानते हैं, वही उसे ही पंथ और संप्रदाय कहते हैं, जो विश्वास पर चलते हैं। हमारे धर्म यानी पंथ संप्रदाय के संस्थापक ने कहा तो क्या गलत कहा होगा? हम उन्हीं को मानेंगे क्योंकि हम उन्हीं को मानते हैं। हम तो खानदान ही उसी पंथ के हैं, उसी जात के जिस तरह अभिमान है वैसा पंथ का भी अभिमान है। तो यह काम हमें ईश्वर में विश्वास सिखाता है। नहीं, ईश्वर में विश्वास सिखाता है हमारी अंध भक्ति, अंधश्रद्धा, अंधविश्वास हमें ईश्वर में विश्वास सिखाता है। अध्यात्म विज्ञान नहीं। अध्यात्म विज्ञान उस विश्वास को जांचने के लिए मनुष्य को विवेक दिया है, उसका उपयोग करने को कहता है। वो कहता है कि आप पंथ, मत, संप्रदाय
इनसे बाहर आकर निरपेक्ष होकर इस जीवन की ओर देखिए, इस सृष्टि की ओर देखिए, अपने आप को देखिए और अपने आप के साथ इस विश्व ब्रह्मांड का मिलान कीजिए। आपको ईश्वर क्या है ये अनुभव में आएगा। केवल विश्वास करने से संदेह नहीं जाते, संदेह बने ही रहते हैं और विश्वास में ही संदेह पलते हैं। संदेह जांच में नहीं पलते और जांच करनी चाहिए, इसीलिए इसका शीर्षक अध्यात्म विज्ञान दिया गया है। तो लेकिन ईश्वर के विश्वास ने जैसा जीवन जीना सिखाया वह कोई आदर्श जीवन पद्धति नहीं है। तो ये बात सत्य है कि ईश्वर के विश्वास ने जैसा जीवन जीना सिखाया इस मनुष्य को, वह कोई आदर्श जीवन पद्धति नहीं है। क्यों? क्योंकि सबने अपने अपने ईश्वर मान लिए हैं। सबने अपने अपने, जो निरीश्वरवादी है उसने भी किसी को ईश्वर मान लिया है, उसने भी किसी की फोटो तस्वीर लगा ली है, प्रतिमाएं रख ली है और उसके आगे वो भी प्रार्थना ही करने लगा है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो एक प्रकार का समवर्तन होता है, एक जैसा ही वर्तन करते हैं, उन्हें पंथ कहते हैं, संप्रदाय कहते हैं। और अध्यात्म विज्ञान कहता है कि पहले आप अपने स्वभाव को पहचानो, गुणों को पहचानो और उसके अनुसार इस विश्वरूप विधाता के आप अंग हो, ये जानकर उससे व्यवहार करो। जैसे ये हाथ मेरा अंग है तो मैं इस हाथ को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा, उसी तरह ये पिंड से ये ब्रह्मांड अलग नहीं है, इस ब्रह्मांड से ही ये पिंड का निर्माण हुआ है और इसी ब्रह्मांड में ये पिंड है और ये पिंड इसी ब्रह्मांड में विलीन हो जाता है। ये बताने के लिए ही अध्यात्म विज्ञान का प्रयोजन है। और आदर्श पद्धति जो दिख रही है, ईश्वर के विश्वास ने जैसा जीवन जीना सिखाया वह कोई आदर्श पद्धति नहीं है। तो ये बात आपकी अत्यंत मौलिक है और सत्य है, क्योंकि विश्वास का यानी भंग हो सकता है। जो विश्वास है वो उसमें विश्वासघात हो सकता है, लेकिन जांच में विश्वासघात नहीं होता, क्योंकि उसे परख लिया जाता है, अनुभव कर लिया जाता है। H2O ये पानी का सूत्र यहाँ भी सत्य है, कनाडा में भी सत्य है और लंदन में भी सत्य है, वो असत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे जाना गया है। तो अध्यात्म विज्ञान से इस पुरुषोत्तम परमात्मा जो साकार निराकार और जिसे कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष, इन दोनों का मेल है, यही विश्वरूप परमात्मा, इसको जानने का आह्वान हमारा अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल करता है। और आप सभी के प्रतिसाद के प्रति हम हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हुए इस अंक का समापन करेंगे। त्रुटियां अवश्य ही हुई होगी, लेकिन उन त्रुटियों की ओर आपने इंगित करना यह आपका कर्तव्य है। कमेंट्स बॉक्स में आपका हमें इंतज़ार रहेगा, प्रतीक्षा रहेगी। धन्यवाद। नर्मदे हर।